जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डैश गई थी। मेरी बस खाली स्थान गई थी। क्या गई थी? छूट गई थी, मर गई थी, सो गई थी या फिर उड़ गई थी। तो भैया बस क्या होती है? बस आपकी छूटती है, ना कि मरती है, सोती है, उड़ती है। मेरी बस छूट गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालें कर रहे हैं। तो आपने कदम तालें, हो सकता है आपने ये शब्द ना सुना हो, कदम तालें, ठीक है। लेकिन अब देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही बैठेगा। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहा है, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, या फिर सैनिक कदम तालों कर रहा है। तो देखिए, परेड का एक हिस्सा होता है कदम ताल। एक परेड का ही एक मतलब कमांड होती है कदम ताल। तो सही आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सैनिक क्या करते हैं? कदम ताल करते हैं। कदम ताल की एक कमांड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिर से आ गया रिक्त स्थान भाई। आकाश में चमक रहा है। आकाश में क्या चमकता है? तारा, सोना, बादल या फिर चांदी? बादल होगा यहाँ पर, राइट, बादल। तो आकाश में क्या चमकता है? सोना चांदी चमकते देखा है कभी? नहीं देखा भाई। आकाश में आपने तारों को चमकते हुए देखा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आकाश में क्या होते हैं? तारे चमकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ वटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब बताइए, अंधे के हाथ वटेर लगना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, या फिर प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा? तो बिल्कुल आप जो आंसर बताए हैं, जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यानी कि अंधे के हाथ वटेर लगने के बराबर है। प्रयास किया नहीं लेकिन बहुत कीमती वस्तु मिल गई। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यस, यस का विलोम शब्द बताना है आपको। यस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नीरस, नीरव, अपयस या फिर सुयस? तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक किया है, बिल्कुल सही आंसर है। यस का जो विलोम बनेगा अपयश बन जाएगा। अगर नीरस बात करें तो नीरस किसका है? ये सरस का विलोम शब्द है। किसका है? सरस का हो जाएगा। सरस का विलोम नीरस हो जाता है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन का आंसर है आपका, यानी कि अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। मोक्ष चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु होगा, अमोक्षी होगा, मोक्षालु या फिर मोक्ष प्रिय? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका,
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। उसने मुझे खाने को बुलाया, उसकी ससुराल जयपुर में है, रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, मेरे को उसने कल बुलाया। देखो मेरे को नहीं होगा यहाँ पर, मुझे होना चाहिए। रास्तों को चौड़ी करना नहीं, चौड़ा करना होता है ना। उसने मुझे कल खाने को बुलाया, खाने को या फिर खाने पर बुलाया जाता है ना। उसकी ससुराल जयपुर में है, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण पहचानिए। ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण पहचानिए। बताइए रोज व्यायाम करते हैं, इसमें क्रिया विशेषण कि स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक। देखिए क्रिया विशेषण, इसका अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। व्यायाम तो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? रोज करते हैं। अब रोज स्थानवाचक में आएगा, स्थानवाचक में तो भाई वो आते हैं अंदर बाहर। कालवाचक भाई समय की बात हो रही है, कालवाचक यानी कि समय की बात, और यहाँ भी आपसे कहा है रोज। तो आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। परिमाणवाचक में आपकी नापने तोलने वाली चीजें आती हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है आपके पास अपभ्रंश, संस्कृत, अवहट या फिर पाली। बताइए किससे हुआ है? देखिए अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का उद्भव का सही क्रम, यानी कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, इसका सही क्रम भी कई बार आपसे पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन में शब्द आगे पीछे कर देगा। तो सही जो इसका मतलब क्रम है वो क्या है? सबसे पहले आपका संस्कृत है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, अपभ्रंश, राइट। अब आप देखिए कि जो हिंदी का उद्भव का सही क्रम है वो क्या है? संस्कृत है, संस्कृत से आपकी पाली है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, ठीक। प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद अवहट है, ठीक। इसके बाद आपकी हिंदी है। तो ये इसका सही क्रम है, आप लोग याद रखेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? देखिए आपने अलंकार पढ़े हैं, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं, और जहां पर शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो आपके अर्थालंकार कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर आपका होता है उभयालंकार, ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे खेल रहे थे, वाक्य में काल का कौन सा भेद है? वाक्य में काल का कौन सा भेद है? बच्चे खेल रहे थे, बताइए। हेतु मध्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए हेतु मध्य भविष्य काल जो होते हैं ये एक वाक्य, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे यदि वो आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। सामान्य भूत में क्या होगा भाई? सामान्य भूतकाल में हो जाएगा राम,
आए, माताजी ने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण होंगे जैसे घर पर रिश्तेदार आए होंगे। भाई कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर संदिग्ध है, संभावना है, यानी कि मुझे संदेह है। घर पर रिश्तेदार आए होंगे, ऐसा कुछ पता नहीं है कि आए हैं कि नहीं आए, मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ कि घर पर रिश्तेदार आए होंगे, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूतकाल। बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे थे का मतलब क्या, भूतकाल, और खेल रहे थे, मुझे नहीं पता कि खेलना बंद कर दिया है या फिर जारी है, तो अभी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा क्योंकि क्रिया चल रही थी। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, थानेदार साहब ने सबको मीटिंग में उपस्थित होने का आदेश दिया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? किसने? थानेदार साहब ने सबको मीटिंग में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब ये बताइए यहाँ पर जो क्रिया का फल है वो किस पर पड़ रहा है? भाववाच्य, भाववाच्य जैसी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कर्मवाच्य या फिर कृतवाच्य। देखिए कृतवाच्य जो होता है ये आपका इस तरह से कृतवाच्य लिखा जाता है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये इसकी टाइपिंग जो सही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बताइए कर्मवाच्य या फिर कृतवाच्य? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कर्तवाच्य, यानी कि कृतवाच्य, कर्तावाच्य। इसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, किसने बुलाया है? तो इन्होंने बुलाया है। राइट। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।